हेलो एवरीवन, आई एम पी हूँ और आज बात करेंगे हम नेविल गोडार्ड की टीचिंग पर। और जब आज मैं एक बुक पढ़ रही थी उनकी एट योर कमांड, उसमें बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिली और ये कई बार हमने बात की है इस पर कि हमें मैनिफेस्टेशन पर किस तरीके से जाना चाहिए। वो कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर होती है, जिसमें आप एक आत्मसात होते हो। जैसे ही आप उस चीज़ के साथ आत्मसात होते हो, वो चीज़ आपकी हो जाती है। इट मीन्स कि आप जिस भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपको उसकी कॉन्शियसनेस में उसको रखना होता है या उसकी कॉन्शियसनेस में आपको रहना होता है। कॉन्शियसनेस यानी अवेयरनेस, कि हर पल आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो। इट मीन्स कि वो हमारा एक डोमिनेट थॉट बन जाना चाहिए। जैसे कि ऐसा नहीं होता कि किसी ने कोई ऐसी चीज़ कही आज जो हमें अच्छी नहीं लगी, तो वो हमारे माइंड में पूरे दिन चलेगी जब तक कि वो उसका कोई हम किसी से कह नहीं देते या वो कोई चीज़ उस पर हम उस गुस्से को निकाल नहीं लेते। उसी तरीके से मैनिफेस्टेशन का है कि आपको ना उसको इस तरीके से चलानी है कि बस वही आपके माइंड में होनी चाहिए। आपकी कमांड आपकी विश पर इतनी होनी चाहिए कि आपको उसके अलावा और कोई चीज़ आपके माइंड में होना नहीं चाहिए। इट मीन्स कि आपको जब भी आप उसको फील कर रहे हो, जब भी उस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो, सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ को इस तरीके से सोचें कि इस मोमेंट पे वो चीज़ आपको मैनिफेस्ट हो चुकी है। आप उस मैनिफेस्टेशन के साथ जी रहे हो, आप बहुत खुश हो और उस मैनिफेस्टेशन में हो। जितना अच्छे से उसके बारे में सोच सको, उस चीज़ को फील कर सको, उतना अच्छे से उस पर फील करो। मतलब कि अपने इमोशन की, अपनी कॉन्शियसनेस की, अपना पूरा अवेयरनेस जो अभी इस प्रेजेंट मोमेंट में आप हो, उस पे अपनी पूरी कमांड बना लो कि ये चीज़ पे मुझे अपना पूरा ध्यान लेकर जाना है। जब तक कि ये मुझ में आत्मसात नहीं हो जाती, इट मीन्स कि मेरे को मैनिफेस्ट नहीं हो जाती, तब तक मुझे उस चीज़ को इस तरीके से सोचना है, इस तरीके से उसके बारे में बात करना है कि ये मेरी ही मैनिफेस्टेशन है और ये खुद से करनी है। पता एक कॉन्सेप्ट है अब्राहम हिक्स का, डेलिब्रेटेड थिंकिंग नहीं, को क्रिएशन, जो मैंने आपको भी पहले बताया है। को क्रिएशन दो टाइप से होता है। एक होता है कि एक नेगेटिव को क्रिएशन होता है, एक पॉजिटिव को क्रिएशन होता है। होता इसमें ऐसा है कि कई बार को क्रिएशन में नेगेटिव इम्पैक्ट भी दे जाता है। वो कैसे कि आपने कुछ ऐसे इंसानों के सामने अपनी मैनिफेस्टेशन को रख दिया है जो चाहते नहीं हैं कि वो आपकी लाइफ में आए। आपने 2 4 10 लोगों को ऐसे बता के रख दिया। अब आपकी फ्रिक्वेंसी उतनी ज़्यादा नहीं है कि आप उनकी नेगेटिविटी को दूर कर सको। तो उससे क्या होगा कि वो उस पर अपने प्रभाव ज़्यादा डालेंगे। उनके मन में जब भी थॉट आएगा कि नहीं, इसको ये चीज़ नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, उसके दिमाग में हमेशा यही चलेगा। तो वो को क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए नेगेटिवली। अब आपने उससे बता दिया। तो इसी में एक एट योर कमांड में नेविल गोडार्ड ने लिखी एक लाइन में कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन के बारे में जब तक किसी को मत बताओ, तब तक कि वो मैनिफेस्ट नहीं हो जाती। क्योंकि आपको नहीं पता कि किसकी वाइब्रेशन आपको कैसे हिट कर रही है। जब तक आप अपनी प्योर वाइब्रेशन में ना आ जाओ कि आपको किसी की वाइब्रेशन हिट ही ना करे, तब तक आपको किसी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने अंदर उसको मर्ज करो, आप अपने अंदर उसको जियो, उस खुशी को अपने अंदर महसूस करो। किसी को कुछ भी दिखाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जब मैनिफेस्ट होके आएगा तो खुद ब खुद दिखेगा। आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होगी कि भाई ये मैं मैनिफेस्ट कर रहा था, ये चीज़ मैं बता रहा था, तो मुझसे मैनिफेस्ट हुई या नहीं हुई, ये चीज़ नहीं बतानी है आपको। ठीक है, तो आपको जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, पहली बार क्रिस्टल क्लियर कि भाई मेरे को ये चीज़ चाहिए, उसके बाद उसको अपना डोमिनेट थॉट बनाओ। इट मीन्स कि पॉजिटिव डोमिनेट थॉट है ना, कि आप उसी को रिपीटेशन में लेके आ रहे हो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि रिपीटेशन इज़ द की। आपके बातों में वही चीज़, महक में वही चीज़, आपकी हर एक थॉट में, फीलिंग में, सब कुछ वही होना चाहिए कि यार जब भी थॉट आ रहा है, आई मैनिफेस्ट
मैंने उसको मैनिफेस्ट कर लिया, ये चीज़ हो चुकी है, इसको मैं प्राप्त कर चुकी हूँ। आपके माइंड में हमेशा ये वाला थॉट आना चाहिए। जब आप ऐसे बोलते हो अपने आप से, बार बार ये चीज़ बोल रहे हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड को पता चलता है कि समथिंग डिफरेंट, कि हर बार ये इंसान मेरे को बोल रहा है कि मुझे कुछ मैनिफेस्ट हो चुका है, तो वो आपको मैनिफेस्ट हो जाएगा। इट मीन्स कि आप अपना कमांड उस पर लेते जा रहे हो, धीरे 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 धीरे। जब जब आप उसको बोल रहे हो, जब जब आप उसको फील कर रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो, आप उसमें महसूस कर रहे हो, आपकी कमांड उस पर और ज़्यादा बढ़ती जा रही है और आप उस चीज़ को बहुत ईजीली, मतलब ऐसा नहीं है कि उस चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा कोई एफर्ट लगाने पड़ेंगे, या बस आपको उस चीज़ के बारे में निरंतर सोचते रहना। आप अपनी अवेयरनेस में रहो कि भाई मैं किस चीज़ के बारे में ज़्यादातर टाइम सोच रहा हूँ, किसे अपना ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ। जैसे जैसे आप उस चीज़ को सोचते जाओगे, आप फील करते जाओगे, आपको समझ में आने लगेगा कि मेरी मैनिफेस्टेशन किस तरीके से हो रही है। तो अगर आपको टाइम मिले तो आप इस बुक को ज़रूर पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी आएगी कि यहाँ पर मैनिफेस्टेशन इतनी इजी क्यों बताई है इन्होंने। नेविल गोडार्ड के अनुसार मैनिफेस्टेशन इतनी ज़्यादा इजी क्यों है, क्योंकि उन्होंने हमें और ईश्वर को एक बताया है। वो कहते हैं कि भाई जैसे ऐसा क्यों है कि हम और ईश्वर एक हैं, तो हम ईश्वर को अपने से बड़ा क्यों मानते हैं, हम भगवान को कहीं और क्यों प्राप्त करते हैं, हम हमारे कॉन्सेप्ट में ये सब कुछ चीज़ें क्यों कर देगी, भगवान हमसे कहीं दूर है और हम उन्हें पुकार रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। उन्होंने इस चीज़ को ऐसे समझाया कि जैसे एक मदर है जिसके वूम से हम निकलते हैं, जिससे हम जन्म लेते हैं, तो वो एज ए हमारे लिए गॉड हो गई कि हमारी मदर हमारे लिए भगवान है, क्योंकि उसने जन्म दिया। वैसे ही ईश्वर है हमारे लिए, तो वो हमसे दूर थोड़ी है, उसने हमें जन्म दिया, हम उसी के अंश हैं और वो हमेशा हमारे आसपास है और हमेशा वही चीज़ें देता है हमें जो हम चाहते हैं। कोई भी इस दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने कि कभी कोई ऐसी चीज़ न चाहिए हो जो उसके जीवन में हो। हमेशा उसने कुछ न कुछ चाहा है, उस चीज़ को मांगा है, तभी उसने उसको प्राप्त किया है। अब वो कोई कहेगा कि मैंने तो कभी इस चीज़ के बारे में बोला नहीं, कभी कुछ नहीं किया, तो वो कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने बोला नहीं तो क्या कभी फील नहीं किया, कभी सोचा नहीं, क्योंकि आपके थॉट काम कर रहे, आपकी थॉट की वाइब्रेशन वहाँ तक जा रही है। क्योंकि एक इंसान जब गूंगा होता है, बोल नहीं सकता है, तो वो अपनी मैनिफेस्टेशन को बोल नहीं रहा है, लेकिन महसूस फिर भी कर पा रहा है कि मैं इस चीज़ को चाहता हूँ, मैं इस चीज़ का आनंद लेना चाहता हूँ, मैं इस चीज़ को अपनी दुनिया में प्राप्त करना चाहता हूँ। तो मैनिफेस्टेशन तो उस इंसान की भी हो रही है। तो ओनली फॉर योर थॉट, कि आपके थॉट पर अपनी कमांड को बनाओ तो वो चीज़ आपको मैनिफेस्ट होने लगेगी। और बहुत ईजी है, सिर्फ आपको उस चीज़ पर अपनी कमांड लेके आनी है, आपको बिल्कुल प्योर थॉट उस चीज़ को देना है, एट द एंड वो आपको मैनिफेस्ट होने लगेगा। तो थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए।